तो देखिए क्वेश्चन है सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म कितना है 6 है। क्या बोल रहा है मतलब ए सम ऑफ द थर्ड A3 प्लस 7 टर्म, ठीक है A7 है, A7 इजिकल टू कितना दे रखा है 6 और उसका प्रोडक्ट उसी टर्म का प्रोडक्ट दे रखा है A3 इंटू A7 इजिकल टू का 8 और फाइंड द सम ऑफ द 16 टर्म। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है सम ऑफ 16 टर्म, यही क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है। आप बेसिक यूज कर रहे हो A3 के लिए, आप इससे पहले मैंने समझा दिया हूँ, अगर जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। A3 को क्या लिख सकते हैं हम A1 प्लस का 2D और A7 को A1 प्लस का 6D इजिकल टू 6। इस तरह से यहाँ पे A1 प्लस का 2D इंटू A1 प्लस का 6D इजिकल टू का 8 है ना। कोई दिक्कत यहाँ तो सम में है और सारे प्लस में ही है, तो हमको कोई ज़रूरी नहीं ब्रैकेट नहीं, यहाँ मल्टीपल में है, प्रोडक्ट है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। और क्योंकि अगर माइनस प्लस का दिक्कत हुआ मल्टीप्लाई में क्योंकि आपको पता है अलजेब्रा का रूल यूज हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर गलत आ सकता है। 2A1 प्लस 2 और 6 8D और 6 कितना आ गया 2A1 इजकल टू का 6 प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 8D A1 बराबर 6 माइनस का 8D अपॉन का 2 A1 इजकल टू इसमें कॉमन लीजिएगा तो 2 बाहर आ जाएगा 3, इधर कितना 4D, इधर अपन 2 से 2 कैंसिल, तो A1 का वैल्यू आ गया 3 माइनस का 4D। ठीक है जी, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी A1 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या करोगे A1 का 3 माइनस का 4D प्लस का 2D है ना। A1 की जगह पे ये जो वैल्यू आया है इसको यहाँ पे रख दो, क्योंकि क्वेश्चन दे रखता है ना, देखिए सम इतना है प्रोडक्ट इतना है। चलो इंटू 3 माइनस 4D प्लस का 6D इजिकल टू का 8, ठीक है। कितना हो गया 3 है ना, 4 प्लस इधर माइनस का 2D हो गया इंटू 3, 6 में से ये प्लस का 2D हो गया इजिकल टू का 8। अब एक फॉर्मूला है, अगर आप लोग को अलजेब्रा में पढ़े होंगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ x 3 है y 2D है, तो x की जगह 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस होता है माइनस 2D का स्क्वायर कितना हो गया 2D का 4D स्क्वायर इजिकल टू का 8। तो 4D स्क्वायर इजिकल 8 है ना, माइनस का 4D स्क्वायर तो 8 और प्लस 9 इधर का माइनस का 9, तो माइनस का 4D स्क्वायर बराबर माइनस का 1, दोनों साइड माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर बराबर कितना 1/4, तो डी बराबर अंदर रूट है ना, 2 इधर जाएगा स्क्वायर के उस साइड तो रूट लग जाएगा, और 1/4 का जो आंसर आ जाएगा रूट का तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 है ना। रूट से बाहर कोई भी वैल्यू आता है तो प्लस माइनस में आता है। अब डी का 2 वैल्यू आ गया, एक तो डी प्लस का 1/2 तो प्लस हम लिखते नहीं, दूसरा आ गया डी का मान माइनस का 1/2। अब अपने को क्या निकालना है फाइंड द सम ऑफ द 16 टर्म है ना, तो मतलब S16 निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2, तो n/2 मतलब 16/2 है ना। 2A1 2A1 कितना A1 तो है नहीं, तो A1 यहाँ से निकाल लो है ना। A1 बराबर 3 माइनस का 4 और D का 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 में से 2 गया 1, तो A1 का वैल्यू ये आया। तो अभी तो प्लस रखा था, यहीं पे अगर माइनस रख दिया तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा है ना। दूसरा वैल्यू ये आया, ये माइनस के लिए d बराबर माइनस 1/2, ये माइनस के लिए रहेगा तब जाकर a बराबर 5 और ये प्लस के 1। अभी मैं प्लस के लिए निकालूंगा तो 1 प्लस का n-1 16 में से 1 और d कितना आ गया था 1/2 है ना। प्लस के लिए तो प्लस वाला d लेना है, a1 प्लस d भी प्लस वाला, माइनस के लिए माइनस वाला।
ये 8 8 2 16 में से गया कितना 15, कितना 15/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। 8 यहाँ 1 लीजिएगा तो 2 2 ये कितना आ जाएगा भाई 2 2 दूना 4 यहाँ आ गया, प्लस यहाँ 15 आ गया, तो ये आ गया, इसे कट कर दो यहाँ 2 4 15 4 19 19 चौक 76। ठीक है, तो एक तो सम ऑफ 16 टर्म 76 आ गया। दूसरा या 16 बार निकालोगे तो ये 8 यहाँ डायरेक्ट कर लो, 2 इंटू ए 1 की जगह 5 दूना 10 है ना, 16 में से तब 15 है ना, 15 और माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ था नहीं, आप करके देख लेना। 10 और ये कितना माइनस का 15/2, इसको सोल्व करोगे तो 2 1 2 10 दूना 20 में से 15 गया 5, ये आ जाएगा 8 इंटू 5/2 है ना, 5/2, 2 से करोगे 4, 5 चौका 20।